इतिहास की किताबें राजा रानियों की कहानियां बताती हैं, जीत हार की लड़ाइयों की। लेकिन इंसानी ड्रामे के पीछे एक और कहानी चलती है। जानवर अक्सर अनदेखे और अनसुने हमारी दुनिया को आकार देने में हैरान करने वाली भूमिका निभाते रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक उन्होंने शांति और संघर्ष के समय में हमारे साथ सेवा की है। लेकिन यह सेवा अक्सर एक बड़ी कीमत पर मिली है। जानवरों ने मानवीय महत्वाकांक्षा और आक्रामकता का खामियाजा भुगता है। यह युद्ध के लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में उनके छिपे हुए योगदान, उनके मौन सैक्रिफाइसों की कहानी है। एक युद्ध के मैदान की कल्पना करो जो हाथियों की चिंगाड़ से गूंज रहा है। यह दृश्य न केवल रोमांचक है, बल्कि यह प्राचीन युद्ध की एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी दर्शाता है। हाथियों का उपयोग युद्ध में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया जाता था, जो दुश्मनों के दिलों में भय और आतंक पैदा करता था। ये विशालकाय जीव कभी युद्ध के साधन थे, प्राचीन दुनिया भर में सेनाओं द्वारा तैनात किए जाते थे। हाथियों की ताकत और उनकी विशालता ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। वे न केवल दुश्मनों को कुचल सकते थे, बल्कि उनके ऊपर सवार सैनिक भी ऊंचाई से दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। भारत से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक युद्ध के हाथी युद्ध में शामिल होते थे। उनका आकार और ताकत दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में हाथियों का उपयोग युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे न केवल युद्ध के दौरान, बल्कि शांति के समय में भी शक्ति और समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। घोड़ों का भी युद्ध में एक लंबा और प्रसिद्ध इतिहास रहा है। उनकी गति और चपलता सहस्राब्दियों से घुड़सवार सेना इकाइयों द्वारा बेशकीमती रही है। घोड़े न केवल सैनिकों को तेजी से युद्ध के मैदान में ले जाते थे, बल्कि उनकी उपस्थिति भी दुश्मनों के मनोबल को तोड़ने में सहायक होती थी। ये जानवर अक्सर संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में होते थे, शक्ति के प्रतीक और सैन्य सफलता के लिए महत्वपूर्ण। युद्ध के मैदान में उनकी भूमिका ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है। चाहे वह हाथियों की विशालता हो या घोड़ों की गति, इन जानवरों ने युद्ध की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बिना प्राचीन युद्ध की कहानियां अधूरी रह जाती। युद्ध के समय के सभी जानवर बड़े या शारीरिक रूप से प्रभावशाली नहीं थे। कई बार छोटे और अधिक अप्रत्याशित प्राणियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इन जानवरों ने अपने विशेष गुणों और क्षमताओं के कारण युद्ध के मैदान में अपनी जगह बनाई। कबूतर अपनी अविश्वसनीय घर वापसी की प्रवृत्ति के साथ संदेशवाहक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और वे दुश्मन की रेखाओं के पार महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों ने हजारों संदेशों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया, जिससे कई सैनिकों की जान बचाई जा सकी। कबूतरों की इस सेवा के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। कुछ कबूतरों को उनके साहस और सेवा के लिए पदक भी मिले। उनकी उड़ान की गति और दिशा की सटीकता ने उन्हें युद्ध के दौरान एक अमूल्य संसाधन बना दिया। कुत्ते अपनी वफादारी और गहरी इंद्रियों के लिए मूल्यवान स्काउट्स, ट्रैकर्स और यहां तक कि गार्ड के रूप में सेवा करते थे। उनकी सूंघने की शक्ति और सतर्कता ने उन्हें खतरनाक स्थितियों में भी उपयोगी बना दिया। वे बारूदी सुरंगों का पता लगाने, दुश्मनों का पीछा करने और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में माहिर थे। लेकिन कुछ जानवरों का इस्तेमाल अधिक गुप्त अभियानों में किया जाता था। इन अभियानों में जानवरों की चपलता और छोटे आकार का फायदा उठाया जाता था। उदाहरण के लिए बिल्लियों को कभी कभी विस्फोटक ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और इन प्यारे साथियों को विनाश के अनजाने एजेंटों में बदल दिया जाता था। उनकी चुपचाप और बिना किसी संदेह के दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करने की क्षमता ने उन्हें गुप्त अभियानों के लिए उपयुक्त बना दिया। इसके अलावा अन्य जानवरों जैसे चूहों और चमगादड़ों का भी उपयोग किया गया। चूहों को छोटे उपकरणों और संदेशों को ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जबकि चमगादड़ों को विस्फोटक उपकरणों के साथ प्रयोग किया गया। इन सभी जानवरों ने अपने अपने तरीकों से युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया और उनकी कहानियां आज भी हमें चकित करती हैं। विश्व युद्धों की भयावहता ने जानवरों को अभूतपूर्व पैमाने पर सेवा में धकेल दिया। लाखों घोड़े, खच्चर और गधे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों के माध्यम से आपूर्ति और तोपखाने के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे। कुत्तों ने संतरी के रूप में सेवा की, छिपे हुए विस्फोटकों को सूंघा और घर से दूर सैनिकों को आराम प्रदान किया। कबूतर पंखों वाले दूत के रूप में काम करते रहे।
उनके छोटे शरीर ऐसे संदेश ले जाते थे जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते थे। शीत युद्ध ने संघर्ष के नए रूपों की शुरुआत की, जिसमें पारंपरिक युद्ध के बजाय गुप्त और छद्म युद्ध शामिल थे। इस समय के दौरान गुप्त एजेंटों और जासूसों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हो गईं, क्योंकि वे दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त अभियानों को अंजाम देने के लिए तैनात किए गए थे। और उनके साथ जासूसी और गुप्त अभियानों में जानवरों के लिए नई भूमिकाएं। जानवरों का उपयोग गुप्त मिशनों में किया गया, जिससे वे युद्ध के उपकरण बन गए। डॉल्फिन अपनी बुद्धिमत्ता और इकोलोकेशन क्षमताओं के साथ विशेष रूप से उपयोगी साबित हुई। इन समुद्री जीवों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे खतरनाक खानों का पता लगा सकें और उन्हें निष्क्रिय कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों द्वारा खानों का पता लगाने, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और यहां तक कि जहाजों और बंदरगाहों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित की गई थी। इन डॉल्फिनों ने समुद्री युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और यहां तक कि जहाजों और बंदरगाहों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित की गई थी। इन डॉल्फिनों ने समुद्री युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इनका उपयोग पानी के नीचे की निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी किया गया। कीड़े भी युद्ध के उपकरण बन गए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उन्हें जैविक हथियारों के रूप में उपयोग करने के तरीकों की खोज की। इन कीड़ों को विशेष रूप से फसलों को नष्ट करने और दुश्मन के क्षेत्रों में बीमारी फैलाने के लिए तैनात किया गया। फसलों को नष्ट करने और बीमारी फैलाने के लिए तैनात किए गए इन कीड़ों ने दुश्मन की खाद्य आपूर्ति को बर्बाद कर दिया और उनके सैनिकों और नागरिकों के बीच बीमारी फैला दी। ये उदाहरण उन जटिल और अक्सर नैतिक रूप से अस्पष्ट तरीकों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे जानवरों का उपयोग मानवीय संघर्षों में किया गया है। इन तरीकों ने कई नैतिक बहसों को जन्म दिया है, क्योंकि जानवरों का उपयोग युद्ध में करना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिनसे जानवरों का उपयोग मानवीय संघर्षों में किया गया है। इन जानवरों ने युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनके उपयोग ने नैतिक और मानवीय चिंताओं को भी जन्म दिया है। यह अध्याय उन जटिलताओं और विवादों की पड़ताल करता है जो जानवरों के सैन्य उपयोग से उत्पन्न होती है। भाग 6 अनदेखी कीमत, जानवरों का सैक्रिफाइस। मानवीय संघर्षों में जानवरों का योगदान अक्सर एक भयानक कीमत पर आया। दुश्मन की आग, बीमारी और थकावट के शिकार युद्ध के मैदानों में अनगिनत जानवर मारे गए। दूसरों को स्थायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। इन प्राणियों पर भावनात्मक बोझ अक्सर अपने प्राकृतिक वातावरण से अलग हो जाते हैं और युद्ध की भयावहता के अधीन होते हैं। समझना मुश्किल है, उनके बलिदान हालांकि शायद ही कभी स्वीकार किए जाते हैं, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भाग 7 नैतिकता और विकास, बदलते दृष्टिकोण। जानवरों और दुनिया में उनके स्थान के बारे में हमारी समझ समय के साथ काफी विकसित हुई है। युद्ध में जानवरों का जो उपयोग कभी स्वीकार्य माना जाता था, अब उसकी व्यापक रूप से निंदा की जाती है। युद्ध में जानवरों का उपयोग कम हो गया है। तकनीकी प्रगति और पशु संवेदना के बारे में बढ़ती जागरूकता और उनके शोषण के नैतिक निहितार्थों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भाग 8 जानवरों को याद रखना, युद्ध के मैदान से परे। आज हम उन जानवरों को याद करते हैं जिन्होंने युद्ध के समय में इंसानों के साथ सेवा की और पीड़ा सही। स्मारक उनके साहस और बलिदान के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानियां मनुष्यों और जानवरों के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाती हैं, एक ऐसा रिश्ता जो सहयोग और शोषण दोनों से चिह्नित है। भाग 9 हमारा साझा इतिहास, करुणा में सबक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शांति और युद्ध दोनों के समय में मानव इतिहास में जानवरों के अक्सर अनदेखे योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है। उनकी कहानियां करुणा, लचीलापन और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध में बहुमूल्य सबक देती है। अतीत को समझकर हम एक ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहां जानवरों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, जिसके वे हकदार हैं, युद्ध के साधन के रूप में नहीं, बल्कि हमारे साझा ग्रह के साथी निवासियों के रूप में।